बड़े शहरों में आवारा कुत्ते एक बड़ी समस्या बन गए हैं। आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते हैं या पढ़ते हैं जिसमें कहीं किसी आवारा कुत्ते ने किसी मासूम बच्चे को काट लिया या किसी महिला या बुजुर्ग को काट लिया। समस्या ये है कि ये घटनाएं इतनी ज्यादा हो गई हैं कि हमको अब ये बिल्कुल आम घटनाएं लगने लगी हैं, जिसके कारण इन पे बातें करना और इन पे रिएक्शन देना दोनों ही बेमानी सा हो गया। और अगर कुछ लोग इसके लिए आवाज उठाते भी हैं तो इनके पक्ष में पशु प्रेमी, स्वयंभू पशु प्रेमी मैं कहूंगा, आ जाते हैं। ऐसे में ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि ये समझना कि शहरों की स्थापना इंसानों के लिए की गई थी। सिविलाइजेशन जो शुरू किया गया था वो किसके लिए था? क्या वो सिर्फ कुत्तों या पशुओं के लिए था, या इंसानों के साथ मिलके एक समाधान निकालने के लिए था? यार, मैं आशु भटनागर प्राइम टाइम के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस महत्वपूर्ण विषय पर मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं, कुत्तों के पीड़ितों की आवाज उठाने वाले सरदार जोगिंदर सिंह जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी से लगातार इस मुद्दे पर बोलते रहने वाले बिसरख मंडल अध्यक्ष रवि भदौरिया जी। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं इस डिबेट को शुरू करूं, अगर आप इस डिबेट को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर लीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। अब शुरुआत करते हैं बेसिक समस्या से। तो वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी से मैं जानना चाहता हूँ, राजेश जी, ये जो कुत्तों की समस्या है और शहरीकरण में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी, ये जो कुत्तों की, आवारा कुत्तों की समस्या है और ये जो शहरीकरण है, हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जिसको उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहते हैं, इसके लिए बेसिकली जिम्मेदार कौन है? किससे बात करें? देखिए, जो कुत्तों की समस्या है वो दो स्तरों पर है। जी एक आवारा कुत्ते हैं और एक पालतू कुत्ते। जी जी। आवारा कुत्तों को उनके प्रबंधन, नसबंदी और उनको जो अधिक संख्या में है उनको ले जाकर बंद करना, ये आपकी सब वहां आवाज के। गूंज रही है। जी, मेरी आवाज आ रही है? गूंज रही है आपकी आवाज। अच्छा, दरअसल कुत्तों की समस्या दो लेवल पर है। हाँ हाँ। एक तो आवारा कुत्ते हैं हाँ हाँ। और दूसरे पालतू कुत्ते हैं। जी जी। आवारा कुत्तों का प्रबंधन स्थानीय निकाय करता है, हाँ हाँ। जिससे कि उनकी संख्या ना बढ़े और उनको उनकी नसबंदी की जाए, उनको पकड़ जी कर ले जाएं और जहां वो उसका निस्तारण करते हो वहां ले जाएं उनको। जी। दूसरी समस्या है पालतू कुत्तों। पालतू कुत्ते रखना लोगों के लिए सुरक्षा से ज्यादा स्टेटस का सिंबल है, ओके। और उनको ले जाकर वो आवारा तरीके से घुमाना, कहीं पर भी उनका करना लोगों की जान को खतरा बन जाता है उनसे। कुत्ते में चाहे जितने इंजेक्शन लगवा रखे हो, लेकिन यदि वो काट ले तो वो आदमी खतरे में आ जाता है। ओके। उस आदमी को खतरा लगता है कि अब तुझे रेबीज का इन्फेक्शन हो सकता है। जी। तो ये लोगों की इसमें थोड़ी सी जागरूकता की भी जरूरत है, और कानून की जरूरत तो है ही है कि लोग अपने कुत्तों को हिफाजत से रखें, दूसरों के लिए समस्या ना बनने दें। और ठीक स्थानीय निकाय का जहां तक ठीक है। स्थानीय निकाय का जहां तक हाँ सवाल है, हाँ। वो दरअसल उनका दूसरे मामलों की तरह इस मामले में भी वही लापरवाही वाला रवैया है अभी तक। बाकी ठीक है, बात हम करेंगे। मैं रोक रहा हूँ राजेश जी आपको। आप एक हैंड्स फ्री देख लीजिए जब तक मैं लौट के आ रहा हूँ आपके पास। अगर वॉइस थोड़ा इको कर रही है आपका। जोगिंदर जी, आप इस मुद्दे पर सबसे मुखर होकर लड़ाई लड़ते रहे हैं और लगातार काफी फेमस हो गए हैं नोएडा जैसी जगह में। तो आपका क्या आकलन है कि ये जो आवारा कुत्ते हैं, इनकी समस्याओं पर लोग बोलना नहीं
नहीं चाहते, बोल नहीं पाते, या लोगों को डरा कर चुप करके बैठा दिया? मैं मोटी मोटी बात बताना चाहूंगा आपको। ये कल का ही जी। प्रकरण है। जो मेनका की जी का ऑफिस है, वहां से अंबिका शुक्ला जी ने फोन किया जी। और बाकायदा डराने की कोशिश की एक किस्म से कि मैं ये हूँ वो हूँ। और जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे उन्होंने बड़ी दृढ़ता से उनको जवाब दिए। अब धीरे धीरे क्या था कि अभी तक ये जो समस्या थी, समस्या तो है ये, लेकिन ये समस्या बनाई हुई है। ये समस्या का हल इतना मुश्किल नहीं है। और अभी मैंने पिछले कुछ समय से जितने भी कोर्ट के आदेश हैं सबको अध्ययन किया। आगे भी कुछ कोर्ट के आदेश होते जा रहे हैं, लगातार होते जा रहे हैं, सबको भी अध्ययन किया। पहली बात तो कहीं पर भी किसी भी कोर्ट के आदेश में ये कोई लॉ में ऐसा नियम ही नहीं है कि कुत्तों को हटाया नहीं जा सकता। मतलब ये सबसे बड़ी चीज उनसी है जो हाँ आप लोगों को ये सबको बेकाया गया है कि कुत्तों को हटाया नहीं जा सकता। काटने वाले कुत्ते हैं या जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, और या कुत्ते ज्यादा भी हो गए हैं तो एनिमल क्रूल्टी एक्ट अपने आप में कहता है कुत्तों की अगर संख्या ज्यादा हो गई है, कुछ भी हो तो उनको मार दिया जाए। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कह रहा हूँ, एनिमल क्रूल्टी एक्ट क्लियर कहता है और कुत्ते बहुत ज्यादा हैं और वो परेशान है क्योंकि ज्यादा कुत्ते हो जाएंगे, उन्हें ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा टाइम पे, सड़कों पे रहेंगे, लोग उनको मारेंगे, वो लोगों को काटेंगे। तो ऐसी स्थिति में उन कुत्तों को जान से मार दिया जाए, ये एनिमल क्रूल्टी एक्ट कहता है, भारत का, किसी दूसरे का नहीं। और दूसरा क्या है, यहाँ पे कुछ जो भी कोर्ट के कई सारे आदेश होते हैं उनको तोड़ मरोड़ के मेनका गांधी की संस्था पीएफए इसको फैलाती रही। पहले 2019 तक पीएफए वगैरह भी जो सी मेनका गांधी के कंट्रोल में थी, तो इनकी जसले दादागिरी चलती रही और कुछ भी कहते रहे, कुछ भी करते रहे, करवाते रहे। लोगों में एक चीज को बार बार बोलो तो लोगों के दिमाग में बैठ जाती है वो बात हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कोर्ट का ऐसा आदेश नहीं है कि कुत्तों को हटाया नहीं जा सकता जो कुत्ते न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। नंबर 1। ठीक है। अब मैं रोकता हूँ आपको रवि जी, एक मिनट मैं अभी रोकता हूँ जोगिंदर जी, मैं आपके द्वारा आता हूँ। रवि जी, ये जो समस्या है, लोगों की जो समस्या है, लोगों की समस्या है कि वो जाएं कहाँ शिकायत करने। जब भी कोई हंगामा होता है, अभी हमने देखा आपके ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक सोसाइटी है इको विलेज 2, तो वहां एक ऐसा मामला हुआ कि एक महिला कुछ कुत्तों को फीडिंग कर रही थी, सो कॉल्ड ये आपके पशु प्रेमी जो होते हैं, और लोगों ने मना करा या क्या बात हुई, उसके बाद झगड़ा वगैरह हुआ तो उन्होंने 200 लोगों के खिलाफ मॉब लिंचिंग और मॉलेस्टेशन के आरोप लगा दिए, जिसके बाद पुलिस ने जांच की और ये पाया कि ये सारे आरोप झूठे हैं। तो एक आप एक राजनेता हैं, आप पब्लिक डोमेन में हैं, आपके लिए फिर भी थोड़ा सा आसान है, लेकिन आम आदमी जिसको जो कुत्ते की वजह से पीड़ित है, वो कहाँ जाए, ये मॉलेस्टेशन के केस लड़े, मॉब लिंचिंग के केस लड़े, या घर में बैठ जाए कुत्तों से कटवा के? पहले तो आप सभी को नमस्कार। आशु भाई, आपने बहुत अच्छी डिबेट उठाई है और इसका मकसद, आपका जो प्रश्न है उसमें इसका उत्तर भी छुपा हुआ है कि इस डिबेट का मकसद ही यही है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। जैसे भी सरदार जोगिंदर सिंह जी बड़े भाई साहब बता रहे थे, और या बैरागी साहब ने जो बताया, देखिए ये एक गैंग है, ये कुत्ता प्रेमी गैंग है। मैं इनको क्लियर बोलता हूँ और बार बार लिखता हूँ। ये जानबूझ के सोसाइटीज में कुत्तों की एंट्री करवाते हैं, चोरी छुपे भी कराते हैं, या कई बार अवेयरनेस नहीं होती तो वैसे भी ले आते हैं, और बड़े ही सुनियोजित तरीके से उनको वहां पे रखते हैं। पहले अगर कहीं सोसाइटी में विरोध होता है तो ये गेट पे खिलाने लगते हैं और फिर खिलाना बंद कर देते हैं, जिससे वो कुत्ता, क्योंकि आवारा कुत्ता को आप ज्यादा रोक नहीं सकते हो, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना के अंदर घुस जाएंगे। और ये फिर उनको ना हटने देने के लिए निवासियों को परेशान करते हैं। और देखिए, पुलिस के पास आप कोई भी आरोप लेके जाएंगे, पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होती है, या पुलिस को कम से कम एनसीआर काटनी होती है, और सामने वाले पक्ष को बुलाना होता है। अभी तक संतोषजनक बात यह है कि ग्रेटर नोएडा की पुलिस, मतलब गौतम बुद्ध नगर की पुलिस जो है, वो इनकी चालों को बखूबी समझ चुकी है, निवासी भी जागरूक है, तो जांच करेंगे वो। और 2-3 बार जैसा इंसिडेंट हुआ, आपने बताया अभी इको विलेज 2 का भी, वो जांच में पता लग जाता है। लेकिन इससे एक फायदा ये हो रहा है कि अब सबको पता लग गया है कि ये गैंग
करता क्या है, किस प्रकार से इनका मॉडस ऑपरेंडी है, किस प्रकार से इनका कार्य प्रणाली है। और बार बार मैं सबको ये बताता हूँ कि यदि किसी को कोई परेशानी है, कम से कम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हम सब यहाँ पे है, हमारी टीम हर जगह पे है। और अब तो एओए इतने जागरूक हो गए हैं, आरडब्ल्यू की जो अपनी टीम्स है इतनी जागरूक हो गई हैं, सबको मालूम है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। और आप जैसे पत्रकार जो इस विषय पे लगातार छापते हैं, इतनी जागरूकता फैला रहे हैं कि सबको मालूम है ये गैंग किस प्रकार से करता है और उसको काउंटर कैसे करना है। और अब देखिए धीरे धीरे ये गैंग यहाँ से साफ हो जाएगा। मुझे भी फोन आया था, भाई साहब बता रहे हैं जोगिंदर सिंह जी की फोन आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं पद पर हूँ अभी। मुझे भी बोला गया, तो मैंने उनको साफ साफ कहा था कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कम से कम ये चीज नहीं होगी और ना हम होने देंगे। और नोएडा में सरदार जोगिंदर सिंह जी हैं, तो पूरे कम से कम गौतम बुद्ध नगर की जितनी हाई राइज सोसाइटी और जितना भी आरडब्ल्यू वाला क्षेत्र है, सेक्टर का क्षेत्र है, वहां पे ये चीज नहीं चलेगी। अब मैं साफ साफ आपके माध्यम से कुत्ता प्रेमी गैंग को वार्न कर दूंगा, मैं सीधे सीधे वार्न शब्द बोल रहा हूँ कि इस प्रकार की बदतमीजियां और की तो उनके ऊपर उल्टे केस होंगे। और अब वो देखेंगे कि केस लड़ना और करवाना कैसे किसे कहते हैं। ठीक है, मैं इस पूरी डिबेट के बीच में एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने इस डिबेट के लिए एसपीसीए जो नोएडा में एक संस्था, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक होता है शेल्टर फॉर पेट एनिमल, ये एनिमल्स जो भी इसका फुल फॉर्म है, उसके रिगार्ड में बात करने की कोशिश की तो मुझे 3 बातें पता लगी। पहली बात तो ये है कि एसपीसीए 2017 से यहाँ फंक्शनल नहीं है। एसपीसीए में डीएम होते हैं, एसपीसीए में एसएसपी होते हैं, मगर अब कमिश्नरेट हो गया तो पता नहीं कौन होते हैं, और शायद लोकल ग्राम पंचायत वगैरह से कोई लोग होते हैं। वो यहाँ फिलहाल 2017 से फंक्शनल नहीं है। और जो यहाँ का एक एनिमल शेल्टर होम बना हुआ है, उसको एक ध्यान फाउंडेशन है कोई, वो उसको रन करती है, जिसका काम सिर्फ जो कुत्ते, आवारा कुत्ते काट लेते हैं उनको ले जाना है, उनकी देखभाल करना है। उसको फिर उन्होंने कहा कि हम वापस वहीं छोड़ देते हैं अगर वो ज्यादा खतरनाक नहीं है उसकी टेरिटरी में। दूसरी बात, मेरे को जो महिला बताई गई, जिनसे मेरे को कहा गया कि ये बात कर सकती है, उनको ऑफर किया कि इस डिबेट में वो कुत्ते प्रेमी लोगों का पक्ष रख सके, मगर उन्होंने इस बात को ये कहते हुए मना कर दिया कि एज ए मॉडरेटर आपका माइंडसेट पहले ही कुत्तों के खिलाफ, जबकि एज ए मॉडरेटर हमारा काम है हर व्यक्ति से उसके काउंटर में सवाल पूछना। और निश्चित तौर पे अगर कुत्ते प्रेमी भी यहाँ बैठे होंगे तो उनसे भी उतने सवाल होंगे जितने सवाल आप लोगों से होते हैं। अब मैं इस डिबेट को आगे करता हूँ राजेश बैरागी जी से। राजेश जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो मुझे पता लगा आज इस सारी रिसर्च को करते हुए कि यहाँ पर एसपीसीए नाम मतलब नाम मात्र के लिए हैं। जो एक सवाल कल से उठ रहा था कि लोग शिकायत करने कहाँ जाएं, तो वो एसपीसीए जिसमें डीएम भी है, जिसमें एसएसपी की जगह कुछ और हो जाते होंगे, मगर वो कहीं फंक्शनल नहीं दिखती है। एक बॉडी होती है कि जिसमें जाके आप शिकायत कर सकें। अगर आपका कोई मुकदमा झगड़ा होता है किसी से तो आप कोर्ट में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं। मगर कुत्तों के मामले में परेशानी ये है कि अगर आप पुलिस में जाते हैं तो पुलिस उसे एंटरटेन करने से मना कर देती है। किस कुत्ते ने काट लिया भाई साहब, हम कुछ नहीं कर सकते, ये नोएडा या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का काम। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कहती है कि हम कुत्तों को सिर्फ स्टरलाइज कर सकते हैं, उनका टीकाकरण कर सकते हैं, वैक्सीनेशन कर सकते हैं, लाइसेंसिंग फीस वगैरह कर सकते हैं, मगर बाकी हमारे उसमें नहीं आता है। अब ये जो प्रॉब्लम है कि एसपीसीए यहाँ काम नहीं कर रहा है और लोगों को पता नहीं है, तो आप एज ए पत्रकार इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि एसपीसीए यहाँ 1997 से काम कर रहा है जी, 2017 से नहीं है। वो जिला बनने के साथ ही एसपीसीए बन गया था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 2017 के बाद वो इस प्रोसेस को हैंडल नहीं कर रहा है। ये काम झाम तो जो मुझे बताया गया, आई एम नॉट श्योर कि वो सही था जानकारी जो महिला ने दी है उन्होंने, नहीं, जो हैंडल कर रहा है। जी, मैं उसमें एक बार घोड़ा निरीक्षक रह चुका हूँ। जी, मैं उसमें एक बार घोड़ा निरीक्षक रह चुका हूँ। अच्छा, एसपीसीए में घोड़ा निरीक्षक होता है। हाँ, तो जो ये देखता है कि घोड़े के साथ जो टांगे चल रहे हैं या कोई उसके साथ जो है मान के साथ नहीं हो रही है, उस पर ध्यान रखता है। और वो एसपीसीए यहाँ शुरू से ही निष्क्रिय जैसी रही है। उसमें इस तरह के लोग रहे हैं जो मेनका गांधी जी के प्रिय रहे हैं।
और उनका काम क्या है मैं कभी जान नहीं सका, लेकिन वो एसपीसीए का बोर्ड लगाकर जरूर घूमते हैं। मुझे एक दो बार एसपीसीए की एम्बुलेंस दिखाई दी है सड़कों पर, लेकिन वो कर क्या रही थी ये कभी पता नहीं चला। तो एसपीसीए का हाल तो ये है। जहां तक कुत्तों का मैनेजमेंट का सवाल है, मैं फिर वापस अपने उस पर आता हूँ कि इसे एक लाइसेंस के अंदर अगर हम ले आए, कम से कम जो कुत्ते हैं उनको अनिवार्य रूप से हो कि वो कुत्ता रखते हैं तो लाइसेंस लें, और उसके लिए जो नियम है उसका अनुपालन करें, और यदि वो नहीं करते हैं तो उसकी शिकायत के लिए बाकायदा एक जगह होनी चाहिए। क्योंकि ये सामान्य चीज नहीं है कि जैसे दो लोग अगर लड़ गए हैं तो पुलिस में जाकर एक शिकायत हुई, तो एक कुत्ते वाली बात जो है इस पर पुलिस भी थोड़ा कम जोर देती है कि कुत्ते ने काट लिया तो क्या हो गया। लेकिन एक बड़ी बात मैं बताऊं कि कुत्ता काटने पर आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में इंजेक्शन नहीं करते। जी नहीं, पुलिस जो अवॉइड करती है, मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो पुलिस अवॉइड करती है उसका एक कारण कहीं ये तो नहीं है कि पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा है पुलिस के ऊपर कि वो सोचती है कि हम अपनी जान क्यों फंसाएं इसमें? जी, जो पुलिस एसपीसीए की एब्सेंस में जो लोगों को एंटरटेन करने से मना कर देती है कुत्ते मामलों में, तो कहीं ऐसा नहीं पुलिस भी बचती है कि केस रजिस्टर ना हो, कौन इसमें जो है जान फंसाएगा? हाँ, पुलिस तो लोगों के लड़ने पर नहीं शामिल होती है, तो कुत्तों के मामले में शामिल क्यों हो? पुलिस के विषय पर फिर कभी बात करेंगे, पुलिस एक लंबा विषय है। ये तो कुत्ते वाली जो बात है इसमें थोड़ा सा सोसाइटियों में उन लोगों को बुलाकर, सोसाइटियों की जिम्मेदारी है कि वो आरडब्ल्यूए है या एओए है, वो कुत्ते पालने वाले लोगों को बुलाकर उनको हिदायत दें कि वो अपने कुत्तों का रखरखाव ठीक से करें, और जो आवारा कुत्ते हैं उनके लिए संबंधित अथॉरिटियों में बाकायदा विभाग है कि जो उन्हें पकड़कर ले जाएगा, उनकी नसबंदी कराएगा, उन्हें दूर छोड़ेगा, जो भी उनका तरीका है काम करने का वो उनसे कराना चाहिए। नहीं तो ये तो काफी गंभीर समस्या है शहरों में। अच्छा, मैं इसी पॉइंट पे रवि जी आपको ला रहा हूँ। रवि जी, ये जो पॉइंट आया ना कि एक अथॉरिटियों के अंदर एक डिपार्टमेंट है, लोग हैं उसके अंदर, तो ये जो लोग स्टरलाइजेशन करवा रहे हैं, जैसा कि बैरागी जी कह रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट है वो करता है, मगर उसके बावजूद कुत्ते इतने आ कहां से रहे हैं? क्या ये सब खेल हो रहा है, घोटाला हो रहा है कि आप कुत्ते को पकड़ के ले जाते हैं, उसका कुछ करते नहीं है, फिर वापस दे जाते हैं? देखिए आशु भाई, मैं सबसे पहले तो एक चीज क्लियर करता हूँ कि मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक निवासी के तौर पर, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे एक घर है, मैं भी यहाँ का निवासी हूँ, तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ उस परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूँ। जो आपने मेरा परिचय भी दिया, ठीक है, मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, तो मेरे कोई पार्टी की नीतिगत कुछ इसमें नहीं है मेरा। नहीं, हम हाँ पार्टी से, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अथॉरिटी के कुछ डिपार्टमेंट जिसमें इस तरह के जो कार्य होते हैं वो मेरी भी समझ से परे है। भगवान जाने किस प्रकार के अधिकारी हैं, वो किस तरह से संस्थाओं के साथ मिलकर खेल करते हैं। एज सिटी का एक मामला आपको मालूम होगा, वहां से लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए गए, आवारा कुत्तों को पकड़ के ले गए कि उनको टीका लगाएंगे, लेकिन वो कभी लगा नहीं। भगवान जाने वो एक संस्था है, बहुत सारी लेडीज हैं उसमें, मेरे को नाम भी अब याद नहीं रहा, वो सब चलाती हैं, जो लोगों पर केस कर देती थी। जी, मैं इसीलिए ये वाली बात पूछ रहा हूँ कि क्या ये एक घोलमेल है कि कुत्तों के नाम पे डराओ और इस डर के बिजनेस को बनाए रखो? बिल्कुल, मैंने कहा ना, कुत्ता प्रेमी गैंग का ये बिजनेस है, जो कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर ये खेल बड़े आराम से खेला करती हैं। शुक्र है अभी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में और गौतम बुद्ध नगर में कि पुलिस इनके झांसे में नहीं आई है। एक बहुत अच्छी सरकार है जिसकी वजह से पुलिस जो है कम से कम निवासियों का साथ दे रही है। अगर इसका उल्टा होगा तो आप सोचिए, बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी, अराजकता पैदा हो जाएगी। वो तो शुक्र है एक सरकार है जो थोड़ा सा अधिकारियों पे लगाम कसी है, और पुलिस बहुत सॉफ्ट है इसके अंदर, मैंने देखा है, निवासियों की सुरक्षा के प्रति चिंतित है, तो मैं उनको साधुवाद दूंगा आपके माध्यम से। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, मैं अथॉरिटी की बात साफ साफ कहूंगा, इस मामले का कोई निपटारा हो नहीं रहा है। और जैसे बैरागी जी ने कहा कि आवारा कुत्तों के प्रति तो ये उनकी उदासीनता है ही है, और जो घर में पाले जाने वाले कुत्ते हैं उसमें भी थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से एक बात कह दूं, जो लोग छोटे छोटे फ्लैट्स में बड़े बड़े कुत्ते पालते हैं,
वो भी उन जानवरों पर अत्याचार कर रहे हैं। कृपया करके उस विषय में सोचें। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, वो उनका निजी विषय है और आप पाल सकते हैं कुत्ते, लेकिन कृपया सोचें कि बड़े बड़े कुत्तों को छोटे फ्लैट में पालकर आप उन पे निर्दयता कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जब हमारे घर में मेरे अपने घर में कुत्ता था, तो चूंकि हमारा घर 4 एकड़ में बना हुआ था, तो हमारे घर में कुत्ते को दौड़ने भागने के लिए, बाकी चीजों के लिए कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन यहाँ आप 2 जी जी। BHK में रहते हैं, 3 BHK में रहते हैं और 1000 स्क्वायर फीट में रह रहे हैं, तो उसमें कहाँ तो आदमी रहेगा और कहाँ कुत्ता रहेगा, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। एक फ्लैट में 4 4 कुत्ते भी हैं भाई साहब। खैर वो तो एक मतलब अति हो गई। मैं जोगिंदर सिंह जी को ला रहा हूँ। जोगिंदर जी, ये जो अथॉरिटी, पुलिस और प्रशासन, इससे जूझने का सारा क्रम है, मेरे पास आज आपने भी एक डॉक्यूमेंट भेजा और जिसकी जानकारी मेरे पास ये आई कि आप आज जिला कार्यालय गए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिले जी और कुत्तों के संबंध में कुछ आपने जानकारी दी और कुछ आपने रिटर्न में जानकारियां मांगी जी हैं। वो क्या है? जनाब, ऐसा है, हमने जाके 2 पत्र दिए मैंने डीएम साहब को, हाँ। और उन दोनों पत्रों में एक तो बच्ची है जो पारस तियारा की है, जिसको कुत्तों ने अच्छी ढंग से नोचा है और उसका काफी हद तक इलाज होना है, 7-8 दिन उसको अस्पताल में रहना पड़ेगा और काफी खर्चा आएगा। ये सारी बातें भी हैं और ऐसे केस रोज हो रहे हैं। प्लस उसके अलावा मैंने पूछा कि आपका क्या अधिकार है, क्या क्षेत्र है, और नोड अथॉरिटी का अधिकार क्षेत्र में। तो डीएम साहब ने भी जैसे कहा कि मैं तो अब एक किस्म से पंगु आदमी हूँ, अधिकार मेरे पे है नहीं। ये दोनों चिट्ठियां मेरे हिसाब से जो वो लड़की का किस्सा है, कुत्तों ने बड़ा अत्याचार किया है, तो उसको मैं पुलिस कमिश्नर साहब को भेज रहा हूँ और एक मैं नोड अथॉरिटी को भेज रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से अनाउंस कर रहा हूँ कि कल तो मैं जाऊंगा नोड अथॉरिटी में, मैं चिट्ठी को दे दूंगा, और कल नहीं तो परसों मैं पुलिस कमिश्नर साहब को दे दूंगा और इन सबको मैं 7 दिन का समय दूंगा, इसके ऊपर सॉल्यूशन दे दें। नहीं तो हम तो लठ लेके खुद हम खदेड़ना शुरू कर देंगे। क्लियर? और जितनी भी एओ हैं, आरडब्ल्यू हैं, हम सब ने आपस में निर्णय लिया है कि ये जो स्थिति बन रही है कुत्तों से, अपने जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, सिटीजन्स हैं, हम इनको काटने नहीं देंगे। अब जो, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में कुत्तों से संबंधित कोई नियम ही नहीं है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे सब डम्मी संस्थाएं चल रही हैं और मेनका गांधी का आज तक जो डर चल रहा था वो चल रहा था। अब आगे ना तो हम इस डर को मानेंगे, ना झेलेंगे, ना किसी को झेलने देंगे। स्पष्ट कह रहा हूँ आपके माध्यम से, क्लियर, कि आने वाले समय में हम लोगों ने अपने कुत्तों को मारेंगे नहीं, लेकिन डंडे बजा बजा के अपने गेटों से बाहर कर देंगे, वापस नहीं आने देंगे। जिसको खिलाना होगा वो बाहर जाके खिलाएगा, जहां भी खिलाएगा। ठीक है, ठीक। मैं अब रवि जी एक पॉइंट आपसे उठा रहा था, ये जो उन्होंने बात कही कि डीएम के पास गए हैं और कमिश्नर और ये एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि जो ये जो पशु प्रेमी है सो कॉल्ड, ये लोग कहते हैं कि डीएम और एसएसपी वगैरह खुद एसपीसीए में हैं, और जब एक नागरिक एसपीसीए मतलब डीएम के पास जाता है तो डीएम भी अवेयर नहीं है इस बात से कि यहाँ एसपीसीए जैसा कुछ काम करता है, या कोई फंक्शनल करता ही नहीं है, इसमें वो भी एक डॉक्यूमेंट ले लिया है। देखिए, आपने खुद ही बताया कि 2017 के बाद से और वो फंक्शनल नहीं है, और बैरागी जी ने स्वयं बताया वो भी इससे जुड़े, लेकिन वो कुछ निकम्मे अधिकारियों की वजह से वो कभी फंक्शनल रहा भी नहीं, और उसका क्या काम है वो आज तक जब वो नहीं समझ पाए इतने वरिष्ठ पत्रकार, तो हम जैसे आम जनता तो कैसे ही समझें। और इसी नकारापन का जो अधिकारियों का नकारापन है, या इसे हम बोल सकते हैं कि उदासीनता है आम जनता से जुड़े मुद्दों पर, उसका फायदा ही इस तरह का गैंग उठाता है। ये कानूनी रूप से छोटी छोटी चीजें निकालता है, जब तक लोग अवेयर नहीं होते, उनको डराते धमकाते उगाही करते हैं। मैं क्लियर बता रहा हूँ, मेरे पास कई ऐसे इंसिडेंट हैं, आप स्वयं जानते हैं, आपने रिपोर्ट की, उगाही करते हैं, उगाही। ये कुत्ते लाते हैं, बचाने का उपाय लोगों से ही करते हैं। एक छोटे से कुत्ते की फोटो डाल देंगे, ओहो सो पपी का पैर टूट गया है, इसकी पट्टी करानी है, और लोगों से पैसा, पेटीएम से पैसा इकट्ठा करते हैं साहब। अब कमाल की बात है, लोग पहचान गए इन लोगों को। खैर ये बहुत छोटी छोटी चीजें है।
तो इस सब के पीछे जो भी एक गैंग है, मैं फिर से उनको बोल रहा हूँ कि भैया ये सब छोड़िए, इसमें कुछ नहीं रखा। आपको सच में यदि जानवर प्रेमी है आप, तो सिर्फ कुत्तों के प्रति ना सोचिए। गौ माता है, नंदी जी भी बाहर घूमते हैं, उनके भी खाने की व्यवस्था, हर चीज की। मैं कह रहा हूँ जानवरों के प्रति प्रेम कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। किंतु यदि उनकी वजह से कोई दिक्कत जनता को हो रही है और हमारी रहने की जगह हो रही है, हम उनकी रहने की जगह पे नहीं गए, वो हमारे रहने की जगह पे यदि साजिशन लाए जा रहे हैं, तो इस कुकृत्य को छोड़िए, सभ्य बनिए, इंसानों के प्रति भी थोड़ा सोचिए, उनके भी कुछ अधिकार होते हैं। ठीक है। धन्यवाद, बस इतना मैं ही मैं कहना राजेश जी चाहता हूँ। अब इस क्लोजिंग उस पे आऊंगा मैं। इसको लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोग परेशान है आवारा कुत्तों से, हम परेशान हैं लोगों के पालतू कुत्तों के साथ बिहेवियर से। यहाँ लोग पालतू कुत्तों पे वो एक मास्क नहीं लगा के घूमते हैं, उनकी पॉटी कहीं भी करवा देते हैं, ये सब सारी चीजें हैं, झगड़े हो रहे हैं, हो रही हैं। फिर एक कहावत है कि रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था। तो ये जो हमारे अधिकारी हैं इनका कुछ फैसला ऐसा ही है। नोएडा में डॉग पार्क बन रहा है, मतलब जरूरत शेल्टर होम की होनी चाहिए थी कि आप इनके लिए इन कुत्तों को वहां जाके मैनेज करो, मगर वो लोग डॉग पार्क बना रहे हैं जिसमें लोग आएंगे घूमेंगे, मतलब कुत्ते आएंगे और घूमेंगे नहाएंगे। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने उसको डॉग पार्क की जगह, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा का मामला था कि पूरा कॉपी कैसे कर दें, तो उन्होंने उसको डॉग रिसोर्ट बना दिया है। ये बीते आउटपुट आया था कि ग्रेटर नोएडा भी डॉग रिसोर्ट बनाने जा रही है। और मैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अक्सर कामों के मामले में ये क्लेम दिया जा चाहिए, तो फिर कुत्तों पे रिसोर्ट और डॉग पार्क बनाकर क्या करने जा रहे नहीं, अभी आपने सुना होगा जी। दिल्ली में एक लिए स्टेडियम को कब्जा कर लेते थे शाम को, उसका केंद्र सरकार ने यूटी कैडर के हैं तो उनको पति पत्नी को दोनों को दिल्ली से बाहर भेज दिया गया है। अधिकारियों की मानसिकता तो इस तरह की है कि वो अपने सुविधा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जहां तक जन सुविधा का मसला है, शेल्टर होम बनाने से तो प्रसिद्धि मिलेगी नहीं, प्रसिद्धि तो मिलेगी कुत्तों का रिसोर्ट बनाने से। ओके। यहाँ चाहे स्टेडियम डेवलप ना, तो ये तो एक अलग बात है कि अथॉरिटियों की मानसिकता क्या है। हम अपनी डिबेट को इस पर सीमित रखें कि कुत्तों के लिए, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि वो अपने जो पालतू कुत्ते हैं उनको वो संभाल कर रखें, और जो आवारा हैं उनके प्रति हमें निर्दयी नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके मैनेजमेंट पर ध्यान देना। उसके लिए प्रशासन का सहयोग, अथॉरिटी का सहयोग लें और उनका मैनेजमेंट करना चाहिए। किसी भी जीव के प्रति हमें निर्दयी और इस तरह से घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए। लेकिन ठीक है, ये क्योंकि काट लेते हैं और इनसे खतरा है। अब यही बात जहाँ जंगल सेक्टरों में झाड़ियां हैं वहां पर और दूसरी तरह के जहरीले जीव हैं, उनके लिए भी शोर मचाते हैं कि झाड़ियां कटवा दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आवारा पशु चाहे वो कोई सा भी है, कुत्ता तो थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है, नहीं तो कल ही एक युवक को सांड ने मार दिया है। ठीक है, ठीक। तो मैं अब इस क्लोज कर रहा हूँ डिबेट को। जोगिंदर सिंह जी 10 सेकंड के अंदर मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा हूँ कि आगे आपको क्या लग रहा है, भविष्य उज्जवल है या? आगे भी मुझे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया नहीं लग रहा है जो हालत में है। आज डीएम साहब से मिलने के बाद अभी काफी हद तक अंधेरा ही है। उन्होंने भी किस्म से टरकाया सा ही है, उन्होंने कोई एक चिट्ठी वहां ट्रांसफर कर दी, दूसरी चिट्ठी वहां ट्रांसफर कर दी, लेकिन इसका इलाज हो जाएगा। मैंने बोला जिस दिन हम लोग लठ लेके निकलेंगे ना और खदेड़ देंगे। नहीं, मैं हम कुत्तों को नहीं मारेंगे, लेकिन बजा बजा के डंडे एज ए मॉडरेटर ऑफ दिस डिबेट मैं इस बात सजेस्ट करता हूँ कि जो अभी जोगिंदर जी कह रहे हैं, लोकतंत्र में सभी लोग अपनी अपनी बातें कहें, और भी चारा नहीं है। जी जी। रवि जी आपको क्या लगता है? जब अधिकारी नहीं सुनेगा तो कोई नहीं सुनेगा, क्या करेंगे? जी 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 जी। मैं रवि जी को ला रहा हूँ। रवि जी इसको क्लोज करते हैं।
में हाँ। देखो, सेल्फ डिफेंस का हमारा राइट जी, है। जी। मैं लास्ट शब्द बोलना जी, चाहूंगा, जी, जी। सेल्फ डिफेंस का हमारा राइट है। सेल्फ डिफेंस के लिए हम इन चीजों को यूज करेंगे जी, जी। और अपने आप को सुरक्षित करेंगे। ठीक है, ठीक क्लियर? कम मैं- शब्दों में ठीक। मैं घुमा फिरा के नहीं, मैं सीधा कह रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, क्लोज करते हैं इसको। रवि जी, लास्ट कमेंट आपका, क्या लग रहा है आपको कि इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा या ऐसी लड़ाइयां होती रहेंगी? नहीं, 30 सेकंड। सॉल्यूशन मैं बड़ा आशावादी हूँ और जी, सॉल्यूशन निकलेगा। जी, जी। जिस प्रकार से लोग अवेयर हो रहे हैं, मैंने फिर कहा जागरूकता आ रही है, हाँ, हाँ। उसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, मैं जोगिंदर सिंह जी की बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए, बट मुझे इतना है कि इसमें जवाबदेही जी। तय होनी चाहिए। इसमें अधिकारियों के और कुत्ता प्रेमी गैंग के हम्म। प्रति यदि इस तरह के आवारा कुत्ते सोसाइटियों के अंदर घुसकर किसी भी प्रकार से बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को काटते हैं या पुरुषों को भी, तो उस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। उस स्थानीय अधिकारी को और उधर जो भी स्थानीय गैंग जिनको ये जिम्मेदारी मिली हुई थी कि उनका टीका उनको लगाया जाए या उनको यहाँ से हटाया जाए जो हिंसक हो रहे हैं, उनका शेल्टर होम बनाना चाहिए। इस तरह की जिम्मेदारी जिन लोगों को मिली उनके प्रति जवाबदेही तय होनी चाहिए, ठीक है, मेरा विचार है। और उनको जो अराजकता फैलाते हैं, हमें उनको खदेड़ने की जरूरत है। ठीक, फिलहाल ठीक, अभी के लिए इतना काफी ठीक है। है। तो आज इस डिबेट को हम लोग यहीं विराम दे रहे हैं, इस पॉइंट पे कि ये जो लोग अराजकता फैला रहे हैं कुत्तों के प्रेम के नाम पे, कुत्तों से सब प्रेम करते हैं मगर कुत्तों के प्रेम के नाम पे अराजकता स्वीकार नहीं की जा सकती। साथ ही अधिकारियों से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो जनहित के काम करें, रादर देन इस बात के लिए कि लोगों को फाइल घुमवाते रहें। आज की इस चर्चा में नए लोगों के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।